Faculty of Paramedical Sciences to kindly come here and deliver and aware us about something about obs and gynae workshop. So please come. बस 5 मिनट टाइम लूँगा ज़्यादा नहीं। तो गायनी में ये है कि देखिए प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं और उसका रिमेडी भी बहुत सारा है, पर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी का उसमें रोल बढ़ता है और होता है। वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो समझ आएगा। होता क्या है कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो क्या होता है कि उनका जो बॉडी का शेप होता है, एब्डोमेन का एक्सटेंशन होता है। सो जैसे ही एक्सटेंशन होता है इंटीरियरली, सो बॉडी पोस्चर बिकम चेंजेस एंड वो बॉडी पोस्चर जब चेंजेस होता है तो हमारा जो बॉडी का सीओजी होता है, आप ह्यूमन बॉडी को एक ऑब्जेक्ट के जैसा मान लीजिए और हर ऑब्जेक्ट का अपना सीओजी है और वही सीओजी डिसाइड करता है, वही सीओजी ये डिसाइड करता है कि उस ऑब्जेक्ट में कितना स्टेबिलिटी है। सो जब हमारा नॉर्मल हम इस समय इस स्थिति में है तो हमारा सीओजी कहीं पर पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, मैंने लंबर रीजन में है। लेकिन जैसे ही अब वुमेन का प्रेगनेंसी हुआ तो एब्डोमेन का एक्सटेंशन होने से द सीओजी बिकम चेंजेस, और वो चेंजेस किस आधार पर होता है ये आप सबको पता होगा कि इसमें जिस तरफ मास बढ़ता है उस तरफ चला जाता है, या दूसरा और भी नियम है क्या कि हाइट भी बढ़ सकता है या आगे पीछे भी उसका सीओजी। तो मास चूंकि ऊपर बढ़ा है बॉडी में इस ऑब्जेक्ट में, तो सीओजी थोड़ा ऊपर चला जाता है एंड इंटीरियर हो जाता है, अपवर्ड एंड इंटीरियर। सो अब क्या हुआ इसके कारण कि जैसे ही सीओजी आगे गया तो जो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट होता है, बेस ऑफ सपोर्ट में सीओजी की जो लाइन होती है, लाइन ऑफ ग्रेविटी, वो जितना सेंटर में जाता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है ऑब्जेक्ट। अब क्या हुआ कि जैसे ही आगे गया तो हमारा बाउंड्री के करीब आने लगता है, और जब बाउंड्री के करीब आता है तो क्या होता है कि स्टेबिलिटी बिकम डिफिकल्ट। अब क्या हुआ कि जैसे वोमेन चलेगी तो उसको लगेगा कि कभी गिरेगी, इधर उधर गिरने का चांस रहता है। सो ये अगर हम बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल को ठीक से समझ लें तो हम इससे भी ठीक कर सकते हैं उस प्रेगनेंसी के समय जो बाद में कॉम्प्लिकेशन होना है। सो इसके लिए क्या करना होता है कि अपने आप को फीलिंग कराना है उस वोमेन को कि हम एज मच एज टॉल फील करें। तो क्या होगा कि जो पेट का शेप होगा वो थोड़ा सा अंदर आएगा, और साथ में जो उसका बेबी का वेट होता है उसके लिए जैसे हमारा क्या होता है पेल्विक फ्लोर करीब 2 सेंटीमीटर नीचे जाता है बेबी का वेट के कारण, तो हम पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथनिंग करते हैं मैक्सिमम, जिससे कि वो ऊपर आता है। सो कहने का मतलब हमारा ये है कि हमारा जो काम है वो काफी प्रोमिनेंट हो चुका है और हम लोग गायनी में काफी एडवांस वर्क अब कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज। इसी के कारण क्या होता है कि जब हमारा जो प्रोट्रूड किया था आगे, तो ये जो लंबर रीजन में लॉर्डोसिस कर्वेचर इंक्रीज करता है। अब क्या होता है कि उस बेबी मदर को जब डिलीवर हो जाता है बेबी, तो 2 साल के बाद करीब या 1.5 साल के बाद या कई साल भर के बाद भी वो लॉर्डोटिक पोस्चर रहेगा, बैक पेन होगा। सो बैक पेन को प्रिवेंट करने के लिए हम अगर शुरू से अलर्ट रहेंगे तो बैक पेन बाद में नहीं होगा। सो ये सब कई सारे चीजें हैं जिसको क्या दिन में वर्कशॉप में सुनेंगे आप लोग। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस एरिया में लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। और आपको बता दें कि हिंदुस्तान में कम से कम 15 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें गायनिकोलॉजी पर मास्टर कोर्सेज चल रहे हैं। आपका भी एक, जैसे हम लोग स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपिस्ट हैं और कुछ लोग न्यूरो में किए हुए हैं, कुछ लोग ऑर्थो में किए हुए हैं, तो गायनी में भी इसका स्पेशलाइजेशन आगे हो सकता है। लॉट्स ऑफ रिसर्च वर्क नीडेड टू डू बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। देखो इस एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है, इसका एक्सरसाइज में इतना इम्पोर्टेंस है कि मैडम तो समझा रही हैं। एक बात मैं खाली इसमें इनपुट डालना चाहता हूँ कि देखो होता क्या है बेटा, तो होता क्या है कि इसमें जब गवर्नमेंट में बेबी रहता है मैंने 9 महीने, तो होता है क्या है ना कि पेल्विक फ्लोर पर हम खड़ा है और इस पोजीशन में, तो खड़ा रहने पे कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ता है फ्लोर पर, समझे कि नहीं बात। वही फ्लोर पर रिलैक्स करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है रिलैक्सेशन। अगर हम इस तरह से पोजीशन करते हैं तो जो बेबी का वेट होता है तो एब्डोमिनल इस पर मसल्स पर आ जाता है, खास करके जो
ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है या ऑब्लिक मसल है दोनों तरफ, उस पर पूरा वेट आ जाता है। तो जितना देर इस पे वेट ऐसे आ गया, उतना देर जो हमारा पेल्विक फ्लोर है दैट बिकम रिलैक्स। तो रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए भी इसको यूज करते हैं।